ये बेहतर काम करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बड़े सिंपल दिखते हैं, इसमें कोई चमक दमक नहीं दिखती। बड़ा हॉस्पिटल हो, बड़े बड़े ऐड लगे हों, DIP डाइट बाहर में आ रहा फ्रंट पेज में, वो नहीं दिखते है ना। ये इतना सिंपल है, एक इंसान बोलेगा कि आप केले खाओ ठीक हो जाओगे, क्या ये ठीक करेगा मुझे, ये ऐसी बातें बोलता है। जब कोई इंसान बीमार पड़ता है तो उसका पैमाना ये हो सकता है कि कितना बड़ा हॉस्पिटल दिख रहा है, कितनी ज्यादा दवाई दे सकता है, या कितने ज्यादा पैसे मेरे खर्च करवा सकता है, तो वो एक पैमाना हो सकता है। दूसरे किसी का पैमाना इनकी तरह ये हो सकता है कि मेरा जो प्राइम उद्देश्य है, क्या इससे मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसे एविडेंस है। DIP डाइट जो पिछले 14 साल से आप लोग फॉलो कर रहे हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स के अलावा, तो उनको एक ही स्टैंडर्ड DIP डाइट पता है, जबकि DIP डाइट टोटल 7 तरह के हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ DIP डाइट। पहला स्टैंडर्ड तो पता ही है, जो लोग लाइव सुन रहे हैं उनको नहीं पता, तो 12 बजे तक फल खाना है आपके बॉडी वेट के अनुसार। लंच और डिनर में पहले आपको सलाद खाना है बॉडी वेट के अनुसार, दैट इज द फॉर्मूला। और डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल फूड, पैक फूड नहीं लेना होता है। आप धूप में थोड़ी बहुत देर बैठना होता है। दीज आर थिंग्स जो कि DIP डाइट आप करते हैं, इसी से फायदा हो रहा है और तभी जाके हम लोग सब जुड़े भी एक दूसरे के साथ। लेकिन हमारे हिम्स हॉस्पिटल में आएंगे तो टोटल 7 काइंड ऑफ DIP डाइट है। अलग अलग बीमारी के लिए हम अलग अलग तरह से DIP डाइट को मोल्ड करते हैं उस पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हालांकि आप में से कई लोग ट्रेंड है इस चीज में, CIM के स्टूडेंट्स, लेकिन एक बार और इसको ठीक से समझा देता हूं। फिजिकली हम सामने है तो इस चीज को समझना जरूरी है कि कैंसर के लिए क्या करना है, आपको यहां फोकस करना। हार्ट डिजीज के लिए क्या करना है, ये इसको यहीं रख दो, हाँ इसको ना यहाँ कीप इट हियर, ठीक है। तो अलग अलग बीमारी के लिए किस तरह से मैं कैसे करता हूं, मेरे पास जब पेशेंट आता है, किसी भी तरह का पेशेंट आता है, तो मैं कैसे चुनाव करता हूं कौन सा DIP डाइट देना है, कौन सा नहीं देना है। तो एक बार वापस करना इस पे, वापस इस पे कर दो। तो 7 टाइप क्या है, पहले तो उसको एक बार देख लेते हैं। पहला टाइप तो स्टैंडर्ड DIP डाइट हो गया। सेकेंड टाइप इज सर्केडियन DIP डाइट। सर्केडियन DIP डाइट क्या होता है, DIP डाइट माइनस प्लेट 2 इन डिनर, यानी कि डिनर का जो प्लेट 2 है उसको गायब कर दिया, कुक्ड फूड गायब कर दिया, तो ये सर्केडियन DIP डाइट। कुक्ड फूड क्यों गायब किया, इसका नाम सर्केडियन क्यों है, बड़ा सिंपल है कि शाम वाला जो मील है दैट शुड बी द लाइटेस्ट वन। तो लाइटेस्ट वन अकॉर्डिंग टू द सर्केडियन, क्योंकि तब अपना पेनक्रियाज दे आर ऑलमोस्ट टायर्ड, तो लाइटेस्ट मील अगर शाम वाला रहता है तो आप सर्केडियन बॉडी क्लॉक के हिसाब से खाना खा रहे हैं। और दूसरा है जीरो ग्रेन DIP डाइट। जीरो ग्रेन DIP डाइट में अन्न बंद हो गया, अन्न की जगह रोटी अगर खाना है तो जीरो ग्रेन की। जीरो ग्रेन आटा बनाना सिखाते हैं अपने हॉस्पिटल में, आप में से कुछ लोगों ने सीखा होगा, जिनको नहीं पता तो हम व्हाट्सएप से भेज देंगे। यानी कि उनका अन्न बंद कर दो, खास तौर पे जो ऑटोइम्यून के पेशेंट्स हैं उनका अन्न बंद करना जरूरी है। लेकिन अन्न बंद कर देंगे तो उनकी रोटी बंद हो जाएगी, रोटी बंद हो जाएगी तो वेट कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा फिर वो चिल्लाएगा मेरा वेट कम हो गया। उससे बचने के लिए रोटी हम दे रहे हैं लेकिन अनाज नहीं दे रहे हैं। जीरो ग्रेन, उसमें बादाम हो सकता है, दालें हो सकती है, कोकोनट पाउडर हो सकता है, चिया सीड हो सकता है, इन सबको जब मिक्स करते हैं पाउडर बना देते हैं, फिर उसकी रोटी बना देते हैं। वो वीडियो आपको भेज देंगे। वैसे तो सब आप स्टूडेंट्स हैं तो आपने पढ़ाई होगा अपने ट्रेनिंग में, लेकिन जिनको याद नहीं आ रहा या जिनके सिलेबस में नहीं है वो भेज देंगे। चौथे तरह का DIP डाइट है नाइट्रिक ऑक्साइड DIP डाइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड का इंपॉर्टेंस अभी हमने बात कर लिया, कौन सा फूड है जो नाइट्रिक ऑक्साइड सबसे ज्यादा बनाता है, वो है लीव्स, ग्रीन लीव्स। हरे पत्ते दुनिया में सबसे ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो दुनिया का सबसे पावरफुल मेडिसिन एज ए फूड अगर आप जानना चाहते हैं तो वो है पत्ते। आप देखेंगे सारे के सारे एनिमल, कुछ और खाए ना खाए, जो प्लांट ईटर हैं वो पत्ते खाते रहते हैं दिन भर। और इंसान एक ऐसा जानवर है जो पत्ते ही नहीं खाता है ना। आप दूर से देखेंगे दुनिया को तो पूरा जो ढका हुआ है वो पत्तों से ढका हुआ है। इवन शेर भी जब बीमार पड़ता है तो वो पत्ते चबाते हुए पाया जाता है। इवन आपके घर में घरेलू कुत्ते या बिल्ली होंगे तो अगर जब वो बीमार पड़ते होंगे तो आप गौर से देखेंगे उनका बिहेवियर कि वो पत्ते खा रहे हैं, घास खा रहे हैं, उसको चबा रहे हैं, राइट। तो जो सबसे ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में अगर कोई चीज प्रोड्यूस करता है दैट इज द ग्रीन लीव्स। कोई भी पत्ते हो, पालक के पत्ते, तुलसी के पत्ते, पुदीना के पत्ते, पान के पत्ते, वॉट एवर लीव्स यू थिंक इज गुड फॉर, मतलब यू कैन एटलीस्ट च्यू, वो लेना। तो हम क्या करते हैं, जो नाइट्रिक ऑक्साइड DIP डाइट में मान लो किसी की इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज टाइप 1 चिल्ड्रन है तो उनको हम और हम उनका इंसुलिन छुड़ा नहीं पा रहे हैं, फिर हम DIP डाइट प्लस ग्रीन लीव्स 30 ग्राम्स। 30 ग्राम्स मतलब जितना वेट है उसका बॉडी वेट उतने ग्राम हो गया, राइट। फॉर द होल डे हो सकता है वो, जैसे मेरा बॉडी वेट 70 kg, 70 ग्राम, चलो आधा मैंने लंच में खा लिया, कुछ डिनर में खा लिया, राइट, या कुछ उसमें से ब्रेकफास्ट में खा लिया, इस तरह से डिवाइड कर लिया। यानी कि बिफोर एवरी मील आई एम हैविंग ग्रीन लीव्स टू ट्रिगर माई नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, उससे मेरी ब्लड शुगर की दवाई की रिक्वायरमेंट घटेगी। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ने के कई सारे साइमल्टेनियस इंपैक्ट है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं।
पांचवा है सॉफ्ट डीआईपी डाइट। सॉफ्ट डीआईपी डाइट में ये होता है कि जो पेशेंट्स में माउथ कैंसर है, इसोफेगस कैंसर है, या जो चबा नहीं सकते हैं, या यहाँ फोड़े हैं, यहाँ पे अल्सर है, यहाँ पे कैंसर है, कोई भी नाम दे दो इसका, तो एज ए रिजल्ट, या दांत है ही नहीं ऐसे पेशेंट भी, तो वो चबा नहीं सकते। जब चबा नहीं सकते तो उनको हम बोलते हैं कि सॉफ्ट डीआईपी डाइट। सॉफ्ट डीआईपी डाइट इज वेरी सिंपल। फ्रूट को चबा, सॉलिड की जगह उसकी स्मूदी बना लो तो वो सॉफ्ट हो गया। वेजिटेबल्स को प्लेट 1 में उसकी भी स्मूदी बना लो तो वो सॉफ्ट हो गया, राइट। और इसमें माइनस प्लेट 2, कुक्ड फूड को माइनस कर देते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसोफेगस में, मुंह में कोई कैंसर है तो जब तक वो कुक्ड फूड थोड़ा भी लेगा तब तक ठीक नहीं हो सकता। अगर मुंह से लेके एनस तक अगर कहीं अल्सर है, कहीं कैंसर है, जब तक वो कुक्ड फूड का पोर्शन जाएगा उसका, चाहे थोड़ा सा ही जाए, वो ठीक नहीं हो सकता। तो उसको स्ट्रिक्टली हमें बोलना पड़ता है कि भाई आपको प्लेट 2 छोड़ना ही पड़ेगा, कुछ दिनों के लिए छोड़ना पड़ेगा, जब तक आप ठीक नहीं हो जाए। ठीक होने का मतलब जब आपके सारे सिम्टम न चले जाएं। सॉफ्ट डीआईपी डाइट। एक होता है स्टीम डीआईपी डाइट। 5% डीआईपी डाइट वाले स्टूडेंट्स, डीआईपी डाइट यूजर 5% बोलते हैं कि हमें ब्लोटिंग हो गई, एसिडिटी बढ़ गया, गैस बढ़ गया। तो आप समझ जाओ कि रॉ वेजिटेबल को सूट नहीं कर रहा, तो हम बोलते हैं इसको स्टीम कर लो रॉ को। जब भी डीआईपी डाइट लेने के बाद कोई बोले कि भाई मेरा तो गैस बन गया, ब्लोटिंग हो गई, तो समझना कि वो उसकी जो तासीर है उसके लिए सूट करेगा स्टीम डीआईपी डाइट। मतलब प्लेट 1 में को स्टीम कर देना है, चाहे वो खीरा हो, टमाटर हो, प्याज हो, उठा के स्टीमर में डालना है, 5 मिनट में निकाल लेना है, तो वो थोड़ा भाप लग गया। अब जब वो खाएगा तो वो जो सिम्टम्स हैं वो नहीं रहेंगे। तो ये इसका चुनाव आप पहले नहीं कर सकते, जब वो कंप्लेन करेगा तभी उसको सजेस्ट कर सकते हैं। ये हो गया 6th वाला। 7th है रॉ डीआईपी डाइट। रॉ डीआईपी डाइट में प्लेट 2 को गायब कर दिया, तो बचा क्या? फ्रूट ब्रेकफास्ट बचा, लंच और डिनर में लंच और डिनर बचा, जो सैलड बचा। ये एक कप दे सकते हैं। इसको जरा हम यहां पे अगर देखें, अब कैमरा को यहां ले आना। अब मान लो ये जो आपको अभी ये किताब की लॉन्चिंग भी होनी है आज, इसके साथ एक गेम आएगा, वो गेम मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं, और वो सीएम के स्टूडेंट्स को मिलेगी भी वो किताब। तो इसमें मान लो इन्फेक्शियस डिजीज का, इसको और क्लोज करो जितना क्लोज कर सकते हैं, सिर्फ इसको दिखाओ बोर्ड में ना। तो इन्फेक्शियस डिजीज का पेशेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शियस डिजीज का पेशेंट आया, मान लो वो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, लेट्स से द पेशेंट इज ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट, मलेरिया पेशेंट, डेंगू पेशेंट। इन्फेक्शियस मतलब कि इन्फेक्शन हो गया है, कोई ना कोई वायरस बैक्टीरिया अटैक हो गया, सडनली कुछ हो गया। सडनली जो चीज होती है वो इन्फेक्शियस डिजीज की कैटेगरी में ला सकते हैं। क्रॉनिक मतलब कि ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग मंथ तब हो रहा है, राइट। तो इस केस में मान लेते हैं ट्यूबरक्लोसिस। तो ऐसे पेशेंट जिनको इन्फेक्शियस डिजीज हो गया किसी भी तरह का, सडनली हो गया, सडनली, राइट, तो वो इन्फेक्शन की वजह से ही होगा, ऐसा मान सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट को उठा के आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 तरह के डाइट हैं, राइट। स्टार्टिंग विद ये बीच में डीआईपी डाइट, सर्केडियन डाइट, नंबर 2 जीरो ग्रेन डाइट, नाइट्रिक ऑक्साइड डाइट, सॉफ्ट डीआईपी डाइट, स्टीम डीआईपी डाइट एंड रॉ डीआईपी डाइट। 7 तरह के डीआईपी डाइट जो मैंने समझाए, बीच में स्टैंडर्ड वाला है, बाकी 6 है, ये मैंने अभी ऑलरेडी समझाया। तो मैं ये पेशेंट मेरे पास आया इन्फेक्शियस डिजीज का, उसकी सारी बातें सुन ली, और उसके मन को रखने के लिए उसके रिपोर्ट भी मैंने देख ही लिया, जिसका कोई लेना देना है नहीं इस बीमारी से, सिर्फ सिम्टम को मैंने देखा, और मैं उसको, उस पेशेंट को उठा के रॉ डीआईपी डाइट ये रहा लिखा हुआ इसके ऊपर रख दूंगा। यानी कि उस पेशेंट को बोलूंगा कि 3 से 5 दिन आपको डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2 लेना है। जैसे ही आप 3 से 5 दिन डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2 करोगे तो वो इन्फेक्शियस डिजीज कोई मर्जी हो तो वो उतने में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ट्यूबरक्लोसिस का ऐसा पेशेंट आ गया जो ऑलरेडी दवाइयों पे और दवाई के साइड इफेक्ट की वजह से वो और बुरी तरह बीमार है, तो वो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट नहीं हुआ, वो उस दवाई का पेशेंट हुआ फिर, राइट। तो उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज की कैटेगरी नहीं मानेंगे, वो दवाई के साइड इफेक्ट का पेशेंट हो गया, तो वो एक अलग कहानी है, राइट। लेकिन अगर कोई ट्रूली इन्फेक्शियस डिजीज का पेशेंट है तो उसको यहां रख देंगे। यहां पे उसको रख दिया। अब मान लो हम लेते हैं ऑटो इम्यून। ये ऑटो इम्यून का पेशेंट मेरे पास आया, राइट, ये मेरे हाथ में है। इस तरह के आपको वहां मिलेंगे जो गेम है बुक के साथ। ये ऑटो इम्यून डिजीज का पेशेंट आया। पहली बात तो ऑटो इम्यून डिजीज हम पहचानेंगे कैसे? नॉर्मली जो डायबिटीज टाइप 1 है, जो छोटे बच्चे इंसुलिन वाले हैं, वो ऑटो इम्यून कैटेगरी में आते हैं, या फिर ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जिनके
मस्कुलर डिस्ट्रोफी के जो पेशेंट हैं जिनकी बोन्स धीरे धीरे खत्म होने लगती है, कुछ दिन में उनके चलने फिरने की शक्ति खत्म हो जाती है, फिर ग्लास उठाने की शक्ति खत्म हो जाती है, फिर अपने गर्दन को भी सीधा रखने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो इट इज मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मतलब ये कि उनके खुद के मसल्स को उनकी बॉडी की इम्यूनिटी ही खुद के मसल को ही खा रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, मतलब ऑटो इम्यून मतलब सेल्फ ईटिंग, अपना हमारी इम्यून सिस्टम हमें ही अटैक कर रही है। तो ऑटो इम्यून डिजीज के पेशेंट्स को हमें रखना है 0 ग्रेन डीआईपी, ये 0 ग्रेन वाला यहां क्यों रखना है? क्योंकि अन्न पॉइजन नहीं है, लेकिन अन्न कई लोगों में ऑटो इम्यून ट्रिगर कर देता है। तो जब तक अन्न वो छोड़ेगा नहीं तब तक उसकी ऑटोइम्यूनिटी स्विच ऑफ नहीं होगी, और जब तक वो स्विच ऑफ नहीं होगी तब तक वो डिटोरेट करता रहेगा, हर दिन उसकी हालत खराब होती रहेगी। अब मान लो कोई पेशेंट है कैंसर का पेशेंट। पहले तो कैंसर का पेशेंट का मतलब वो नहीं कि जो डायग्नोस्टिक बायोप्सी की वजह से आता है। कैंसर का पेशेंट जो हम मानते हैं, मान लो आपने देखा बहुत बड़ा ट्यूमर है जो बढ़ते ही जा रहा है, हीमोग्लोबिन बड़ी तेजी से डाउन होता ही भी जा रहा है, बॉडी में कहीं एक जगह बड़ा पेन भी उसकी वजह से, अनयूजुअल तरीके से वेट घट भी रहा है। तो ऐसे जब पेशेंट हमारे सामने आते हैं तो चाहे बॉडी में शायद कुछ कैंसर एक्टिविटी हो रहा होगा, तो उस पेशेंट को हम बोलते हैं कि भाई आप सर्केडियन डीआईपी डाइट में, उस पेशेंट को उठाया मैंने, सर्केडियन डीआईपी डाइट में रख दिया अगले 21 दिन तक कि भाई इसको करो, और जस्ट मॉनिटरिंग देम, राइट। तो ऐसे में वो पेशेंट में अगर बॉडी में पेन भी साथ साथ है कि भाई उसके बॉडी में पेन भी है, तो फिर इसके साथ वही जो मैंने आपको बताया था लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, यानी कि ये जो लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन यहां से उठाई और इसी पेशेंट के ऊपर कि भाई आपको ये लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन भी करना पड़ेगा। तो लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन इज रूल ऑफ थंब ये है कि जो ठीक नहीं हो रहा सभी को दे दो, आप सबके घर में बाल्टी है, और देते ही पहले दिन पहले आधे घंटे में ही अगर उसको 10-20% फर्क पड़ गया पॉजिटिव, तो अब रोज करो। अगर बोलता है नहीं कुछ तो फर्क पड़ा नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं, तो बोलो कि आप मत करो। तो मतलब ये इतना पावरफुल है, आपने भी देखा है कि इससे पहले दिन में ही पूरा फायदा दिख जाता है फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। अब जैसे मान लो जॉइंट पेन है किसी को, तो जॉइंट पेन के लिए भी यही जो ये 0 ग्रेन डाइट है वही हम दे सकते हैं। नॉर्मली मैं ऐसे करता हूं, जॉइंट पेन वाला पेशेंट आया, पहले तो चुपचाप उसको स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट देता हूं, इसी से ठीक हो जाना है। जो मर्जी पेशेंट आए, पहले तो आई स्टार्ट विद दिस, ये करके आओ। तो उसमें 90% पेशेंट छट जाते हैं, 10% दोबारा लौट के आते हैं कि इससे तो ठीक नहीं हुआ। अब उसको फिर मैं कैटेगराइज करता हूं कि भाई वो सर्केडियन देना है या 0 ग्रेन देना है या स्टीम देना है। कुछ ना कुछ वो शिकायत लेकर आएगा ना कि मेरा तो ब्लोटिंग हो गया था, मुझे तो गैस बन गया था, तो मैं समझ गया कि भाई डीआईपी सूट नहीं कर रहा, अब उसको मैं स्टीम दूंगा। या जब वो आया देखा कि उसके मुंह में दांत ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल, यानी कि मैं उसको सॉफ्ट वाला दे दूंगा। इस तरह से पहले टू स्टार्ट विद स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट बाय प्रोटोकॉल, लेकिन अगर उसकी आपने असेसमेंट किया कि मुंह में दांत ही नहीं है या फिर बहुत सारा फोड़ा है अंदर या इन्फ्लेमेशन है, चबा ही नहीं सकता, तो उस लिहाज से सॉफ्ट डीआईपी डाइट, राइट। तो स्टार्ट विद अदरवाइज स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट बाय प्रोटोकॉल। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई हमारे यहाँ पे क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट आता है, राइट, तो स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट में डाल दिया, पहले तो इसी से आप ठीक हो सकते हैं, राइट। अब अगर इससे नहीं हुआ, एक हफ्ता भी हो गया, कोई फर्क नहीं दिखा, अब उसको उठा के हमने सर्केडियन डीआईपी डाइट में डाल दिया, क्योंकि सर्केडियन डीआईपी डाइट इज टफर देन द स्टैंडर्ड। उसमें एक ही बार कुक्ड फूड खाने को मिल रहा है, तो चांसेस है कि उसको फॉलो ही नहीं करेगा कुछ दिन बाद। तो उसको शुरू में मैं नहीं देता, शुरू में तो स्टैंडर्ड वाले देते हैं, क्योंकि इसमें 2 बार कुक्ड फूड खाने को मिल रहा है, तो उसकी जो एक क्रेविंग है वो भी उसको भी हम एड्रेस करते जाएंगे। अब मान लो ये लंग डिसऑर्डर का पेशेंट आया, अस्थमा का पेशेंट आ गया आपके पास, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अस्थमा का पेशेंट आ गया आपके पास, वो एक पंप भी लगाता है, राइट, रोज इनहेलर लेता है और वो आपके पास खड़ा है, तो आप उसको कौन सा डाइट देंगे? अगर एक तो होता है ना कि भाई जल्दी ठीक करना है, और ये भी पता है कि ये पेशेंट जो बोल देंगे वो कर देगा, खाने वाने को विल पावर स्ट्रांग है उसका, तो फिर मैं उसको सर्केडियन डीआईपी डाइट दे दूंगा, क्योंकि ये इसका विल पावर स्ट्रांग है। तो उसको कौन सा डाइट देना है ये डिपेंड करता है उसकी साइकोलॉजी क्या है। अगर आपको लगता है ये बड़ा फूडी आदमी है, करेगा ही नहीं, तब तो स्टैंडर्ड दे देना। लगता है कि नहीं ये बड़ा स्ट्रांग विल पावर है, मान जाएगा, तो आपने सर्केडियन डीआईपी डाइट जिसमें एक ही बार प्लेट 2 मिलता है लंच में, ये दे दिया। प्लस आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा या हमने ट्रेनिंग में दिया डैन प्रोटोकॉल, डाइट एंड नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोटोकॉल। डाइट एंड ये लाइफलाइन है, ये आपको 5 लाइफलाइन मिले हैं,
उनमें से एक लाइफ लाइन तो लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन है, दूसरा लाइफ लाइन है डाइट एंड नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग। वो सिंपल है, ये सीएम में तो आपने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा दूसरे कोर्स के, जब आप मुंह बंद करते हैं और मुंह बंद करके आवाज निकालते हैं, जैसे मैं मुंह बंद करूंगा अभी, ये आवाज कुछ भी हो सकता है, गुनगुनाना हो सकता है, या जब ओम बोल रहे हैं आप ओम, अब जो मुंह बंद के बाद जो आवाज आ रही है दैट इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग। इससे नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन 15 गुना बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू बिना कुछ किए। तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड की इंपॉर्टेंस तो पता ही है। नाइट्रिक ऑक्साइड कहां पड़ता है? आपके रेस्पिरेटरी एरिया में। थोड़ी देर पहले मैं नाइट्रिक ऑक्साइड की बात कर रहा था इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हार्ट, अब मैं बात कर रहा हूं नाइट्रिक ऑक्साइड रेस्पिरेटरी ट्रैक में या आपके लंग में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाना है, तो वो उसका तरीका डैन प्रोटोकॉल, डाइट एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो बुक लॉन्च होगी उसमें मिलेगा। सीएम के सारे स्टूडेंट को पता ही है, और मैंने आपको बता दिया कि रोज 20 मिनट तक जो लोग गुनगुनाते हैं, मुंह बंद करके आवाज अगर निकाल सकते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ता है, जिससे अगर आप डाइट डीआईपी डाइट के साथ ले लेते हैं तो जो इनहेलर है वो कुछ दिनों में हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, तो आते हैं, अभी जो पंचकुला में हमारा नया हॉस्पिटल खुला है, आते हैं और इस वाले कैंप में 2 पेशेंट ही थे जो अस्थमा के थे, गए दोनों के दोनों वही पंप छोड़ के ही गए। तो कभी कभी 2 ही दिन लगते हैं, कभी कभी थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन थैंक यू। तो उसके लिए ऐसे पेशेंट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़वा देनी है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाने के आपके पास 2 हथियार हैं। एक हथियार तो ये है लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, एक हथियार डाइट से भी बढ़ता है जो नॉर्मल फ्रूट एंड वेजिटेबल है, और बढ़ाना है तो पत्ते से। लेकिन पत्ते का नुकसान क्या है कि पीपल आर डिस्करेज टू ईट। हमारे कैंप में आते हैं तो पत्ते जबरदस्ती हम खिला देते हैं, क्योंकि कैंप में पैसा देके आए हैं, है ना, तो उनको लगता है कि एक एक पैसा एक एक पाई हिसाब होना चाहिए, तो खा लेते हैं उस 3 दिन, और खा लेते हैं तो असर भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो जब लंग डिसऑर्डर के पेशेंट हैं उनको अगर वो विल पावर स्ट्रांग है, सर्केडियन डीआईपी डाइट प्लस लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन प्लस डैन प्रोटोकॉल, ये तीनों चीज को मैंने उसको जोड़ दिया। इन तीनों में उसका रिजल्ट सबसे बेस्ट आता है, जो कि हम हॉस्पिटल सेटअप में करते हैं, बिकॉज तब वो हमारे कंट्रोल में है। अगर वो चाहे ना चाहे जो हम खाने देंगे वो उसको खाना पड़ेगा, जिस टाइम पे देंगे उसको करना पड़ेगा, तो वहां पे तो उसका रिजल्ट आ जाता है, देयर वी गेट द गुड रिजल्ट, राइट। लेकिन जो घर पे बैठा हुआ है तो फिर वो करेगा नहीं करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस अदर थिंग्स। अब मान लो कोई मोटा पेशेंट आता है, कितना ही मोटा हो, मोटा मतलब ज्यादा खाना खाता ही होगा, तो उसको ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते, फिर कुछ भी नहीं मानेगा। तो सिंपली उनको बोलते हैं आप कुछ नहीं करो, आप डीआईपी डाइट ही कर लो। इसमें तो आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, 1 महीने में 10% लगभग वेट घट ही जाता है, राइट, जो एक्स्ट्रा फैट है। तो अगर यहाँ पे बात नहीं बनती है तब आएगा सर्केडियन डीआईपी डाइट, जहां पे कुक्ड फूड एक बार छोड़ना होता है। लेकिन ओबेसिटी में कोई दिक्कत ही नहीं है, हर बार वो ठीक, उसकी वेट ठीक ही हो जाता है। हाइपरटेंशन बोल के कोई आता है, उसको भी ये स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट में हमने डाल दिया, स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट। तो मतलब, लेकिन ये यहाँ पे आने के बाद, जैसे आज का केस था, एक वो लेडी है यहाँ पे, अभी आके बोल रहा था कि भाई मैंने तो दिया लेकिन मेरे हस्बैंड को, बाकी लोगों को फायदा हुआ, उनको फायदा नहीं हुआ, उनका ब्लड प्रेशर 170/100। इसका मतलब वो सिंपल हाइपरटेंशन नहीं होगा, उसमें जो किडनी वाला कंट्रीब्यूशन है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में, किडनी वाला अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, नहीं कर रहा तो करा देंगे। कैसे करा देंगे कि डीआईपी डाइट प्लस लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन 30 मिनट्स रोज, तो कंट्रोल आ ही जाएगा, राइट। तो पहले तो डीआईपी डाइट से शुरू किया, अब अगर रिजल्ट नहीं है तो ही हमने इसको इंक्लूड किया। अब चाहे वो सीकेडी का पेशेंट हो, ये आ गया हमारे पास, मेरे पास आया लिवर पेशेंट। लिवर पेशेंट जब भी आते हैं तो अपने पास हर बाकी पेशेंट के साथ कुछ रिपोर्ट भी लाते हैं, जिसमें फाइब्रोस्कैन वगैरह सब होता है, कि अल्ट्रासाउंड होता है, कि देखो मेरी रिपोर्ट तो ये कह रही है। इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट का शक्ल और उसकी बॉडी क्या कह रही है। क्या आपको लगता है उसका पेट में पानी खूब जम गया है? क्या आपके बॉडी में, उसके चेहरे में लगता है पीलापन है? तो वो आपका इंपॉर्टेंट मेजर। क्या आपके बॉडी में उसकी सूजन लग रही है? तो दैट इज द इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस, रादर देन कि फाइब्रोस्कैन क्या कह रहा है। आज मैं फाइब्रोस्कैन कराऊंगा तो मुझे भी बोल देंगे आप तो लिवर सिरोसिस के स्टेज 3 के पेशेंट है। वो उसकी सेटिंग होती इस तरह है, वो स्टेज 3 या स्टेज 4, राइट, ऐसी होती है, राइट। तो उन पे कभी भरोसा मत कीजिए। पेशेंट के सेटिस्फैक्शन के लिए थोड़ा बहुत देख सकते हैं, हाँ भाई बड़ा अच्छा है, देख लिया, बड़े ध्यान से देख लिया। फिर आपको लिवर डिजीज के पेशेंट आते हैं तो उनको फास्ट तरीके से ठीक होने के लिए भी ये सर्केडियन डीआईपी डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो वो उसको दे दिया। प्लस
लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन या फिर ये जो लाइफ लाइन है हॉट वाटर इमर्शन, जो कि हमारे हॉस्पिटल में पिछले 3 साल से हो रहा है। वी आर द फर्स्ट वन, पहली बार ग्रेड सिस्टम आपसे 3 साल पहले ये मैंने डेवलप किया था कि जब लोअर हॉट वाटर इमर्शन के पानी में बैठ जाते हैं और ये डाइट जोड़ देते हैं तो इससे किडनी लिवर तेजी से ठीक होने लगती है, अक्सर ठीक हो जाती है। तो इस तरह से अब मान लो कोई हार्ट का पेशेंट आता है, तो हार्ट का पेशेंट का मतलब तो यही है ना कि वो जब चलता है तो एंजाइना, उसको थकावट हो रही है, सांस ब्रेथलेसनेस हो रही है, यही मतलब है, या ज्यादा बीपी ज्यादा, यही बोलेगा वो, और क्या बोलेगा कि जब भी मैं चढ़ता हूँ सीढ़ियों पे तो एक बार में पूरी सीढ़ियां चढ़ नहीं पाता हूँ, हाफ जाते हैं, रुकना पड़ता है, पेन होता है, शूटिंग पेन होता है, ये सब बोलेगा। तो कुछ भी बोले, व्हाट आई डू, आई ऑलवेज स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप कि भाई ये पहले तो यही करो, क्योंकि ये करेगा तो या तो ठीक हो जाएगा या तो ठीक नहीं होगा। अगर तो ठीक नहीं होगा, अब मैं बोलूंगा कि हार्ट डिजीज के उस एंजाइना को ठीक करने के लिए भाई साथ में लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, ये बाल्टी वाला आइडिया, इसको कर लो, ठीक है ना, आधे घंटे के लिए। अब दोनों कंबाइन कर दिया तो रिजल्ट आपके जो पहले नहीं आ रहे थे वो अब आ ही जाएंगे। ये वी कीप ऑन डूइंग इन आवर हॉस्पिटल, बट इंपॉर्टेंट है कि इसको करने के लिए हिम्स में आने की जरूरत नहीं है, तो कोई भी कहीं कर सकता है। और आप इसीलिए स्टूडेंट हैं कि जहां पे जो है जिस परिस्थिति में उसको वहीं ठीक कर दो, राइट, और उसके घर पे ही ठीक कर दो। तो उसको घर पे सटीक साइंटिफिक तरीके से ठीक करने के लिए दीज आर द 7 टाइप ऑफ डीआईपी डाइट एंड देयर आर 5 लाइफ लाइन, राइट। उसमें से एक लाइफ लाइन है हेड डाउन टिल्ट, जिसके बारे में हमने पहले भी बहुत सारी बार डिस्कस किया, इसलिए इसको मैं कट शॉर्ट करूंगा। एक कॉन्ट्रास्ट वाटर इमर्शन, पेस मेकर तभी पड़ता है कि जब किसी का हार्ट बीट 30 से कम हो जाए, है ना, तो पल्स रेट उसका कम हो गया 30 से, तो यानी कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ठीक से नहीं है, तो अब पेस मेकर उसकी वो बैटरी वो सपोर्ट कर रही है। ऐसे में जैसे मेरे पास अगर वो पेशेंट आ जाए, उसको मैं लिटा दूंगा HDT, हेड डाउन टिल्ट, राइट, एक ऐसा बेड जिसमें पैर ऊपर सिर नीचे। जब भी आप लेटेंगे, आप लेट के देखिएगा, आपका पल्स रेट बढ़ जाएगा उसी वक्त। लेकिन आपको पल्स रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपका ठीक है, उसका बढ़ाने की जरूरत है। तो हेड डाउन टिल्ट में लेटा तो 2 घंटे के लिए बढ़ जाएगा, फिर दोबारा नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल मतलब हेड डाउन टिल्ट छोड़ देगा, फिर अगर दोबारा घट जाता है तो दोबारा बिठा दो, दोबारा लिटा दो हेड डाउन टिल्ट में। हेड डाउन टिल्ट प्लस डीआईपी डाइट में बोलूंगा रोज 2 घंटे करे, तो उससे पल्स रेट बढ़ गया। तो जो पेस मेकर है वो पल्स रेट को ही तो बढ़ा रहा है ना, आर्टिफिशियली बैटरी के माध्यम से। यहां पे पल्स रेट आप नेचुरली ग्रेविटी को यूज करके बढ़ा रहे हैं, तो उसको आप करेंगे। पेस मेकर तो एक बार लग गया तो जीवन भर चलेगा वो, तो हर कुछ साल बाद आपको बैटरी बदलनी पड़ेगी या पेस मेकर इटसेल्फ को बदलना पड़ेगा, हर कुछ महीने बाद चेकअप करने जाना पड़ेगा, वो जो भी बोल रहा है वो करना पड़ेगा। हेड डाउन टिल्ट तो भाई घर पे आपने बेड लिया, 3-3 ईंटें लगाए, हो गया हेड डाउन टिल्ट। और डाइट तो आपको पता ही है। इस तरह से पेस मेकर से बच सकते हैं। पेस मेकर वाली इमरजेंसी आते ही इंस्टेड ऑफ पुटिंग द पेस मेकर यू कैन डू दिस, राइट। इस तरह से ये हो सकता है। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि नेचर में हमारे घर के कन्वीनियंस में स्विचित ऐसे टेक्निक्स हैं जिससे इमरजेंसी मैनेजमेंट, हमने CIM के स्टूडेंट ने देखा भी, इमरजेंसी मैनेजमेंट हो, लाइफस्टाइल डिजीज हो या फिर इन्फेक्शियस डिजीज हो, इन सब में ये बेहतर काम करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये बड़े सिंपल दिखते हैं, इसमें कोई चमक दमक नहीं दिखता। बड़ा हॉस्पिटल हो, राइट, बड़े बड़े एड लगे हों, डीआईपी डाइट अखबार में आ रहा है फ्रंट पेज में, वो नहीं दिखता, है ना। ये इतना सिंपल है, एक इंसान बोलेगा कि आप केले खाओ ठीक हो जाएगा, तो क्या ये ठीक करेगा मुझे, ये ऐसी बातें बोलता है। जब कोई इंसान बीमार पड़ता है तो उसका पैमाना ये हो सकता है कि कितना बड़ा हॉस्पिटल दिख रहा है, कितनी ज्यादा दवाई दे सकता है, ये कितने ज्यादा पैसे मेरे खर्च करवा सकता है, तो वो एक पैमाना हो सकता है। दूसरे किसी का पैमाना इनकी तरह ये हो सकता है कि मेरा जो प्राइम उद्देश्य है, क्या इससे मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसे एविडेंस है, क्या इससे पहले कोई ठीक हुआ है, वो एविडेंस है, राइट। तो बेसिकली ये है कि पैमाना क्या होना चाहिए, बड़ा मुख्य है। तो पैमाना जो होगा उसी हिसाब से आपका चुनाव होगा। तो अगर आपकी प्रायोरिटी और आपका जो गोल सिर्फ ये है कि मुझे ठीक ही होना है, तो फिर दिस इज द ओनली वे, दिस इज नॉट द ऑल्टरनेट वे, दिस इज द ओनली वे, राइट। यही एक तरीका बचा सकता। थैंक यू।